800 11 25 31 31 33 40 45 51 52 53 55 855 1 855 2 और 855 3। नमस्कार किसान साथियों, मैं हूं सोनू चौधरी और इस वक्त मैं मौजूद हूं शीत गृह पर और यहां पर आलू की बोली लगेगी। लेकिन उससे पहले आपकी एक क्वारी रहती है कि हसन बर्बाद हो गई। कई यूट्यूबर बता रहे हैं कि हसन में बहुत ज़्यादा नुकसान है, ये है बनाए, मतलब एक वो भी करने लग गए कि सरकार मुआवजा दे। हमारे साथ में एक कृषि विशेषज्ञ भी मौजूद हैं जो कि अपना आलू जो है हसन के लिए ही ले जाते हैं और वो हसन के आज दौरा करके आए हैं। आज ये संयोगवश आज कोल्ड स्टोरेज पर मिल गए, तो मैंने इनसे पूछा कि आप आगे जाके आलू की स्थिति क्या होने वाली। किसान बड़ा उसमें है। किसान कह रहा है कि हसन बर्बाद हो गई। लाजमी है कि जब आप ये सोच रहे हैं कि हसन बर्बाद हो गई तो फिर कोल्ड स्टोरेज पे आलू के रेट 850 900 ही क्यों लग रहे हैं, क्यों 1200 1300 नहीं लग रहे हैं। ये हर किसान के मन में कचोटता है। लेकिन मैं आज इन विशेषज्ञों के माध्यम से आपको अवगत कराना चाहूँगा। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, सभी व्हाट्सएप फेसबुक में शेयर करना। पूछ लेते हैं इनसे क्या कारण है कि हसन का जो रूमर उड़ाया जा रहा है कि बर्बाद हो गई बारिश से, और फिर भी आपके दिमाग में ये चल रहा है आलू के दाम क्यों नहीं बढ़ रहे जब हसन बर्बाद हो गई। तो इन्हीं सवालों के जवाब के लेने के लिए मेरे साथ में चाचा जी मौजूद हैं। पूछ लेता हूँ चलो। हसन में जो नीची ज़मीन होती है घड़ील, जहाँ पानी ज़्यादा स्टॉक हो जाता है, उस जगह पे नुकसान होता है। वैसे वहाँ की ज़मीन वैसी है जो पानी को सोखती है और नुकसान बहुत कम ना के बराबर। और ये 20 साल से देख रहे हैं कि जहाँ पानी ज़्यादा बढ़ जाएगा, अपने यहीं जहाँ घड़ील खेत हों उनमें पानी भर जाएगा तो वहाँ कुछ न कुछ थोड़ा बहुत नुकसान होगा। आलू की अपने यूपी में भी कमी नहीं है और वहाँ भी कमी नहीं है, और जो आगे फसल लग रही हैं वहाँ भी कोई परेशानी नहीं है। अगर बात की जाए अब किसान एक बात सवाल जरूर किसान के मन में आता है कि हसन में जिस तरीके से ये यूट्यूबर बता रहे हैं कि हसन में नुकसान हुआ है और सरकार से मांग भी करने लगे कुछ जो हैं, तो ऐसे में किसान के दिलो दिमाग में एक सवाल बड़ा लाजमी है। आप भी जान रहे हैं कि जब हसन बर्बाद हो गई तो आलू के दाम कोल्ड स्टोरेज पे वही क्यों लग रहे हैं 750 800 900। मंडी में इतना माल पहुंच रहा है कि जो क्षमता से कुछ ऊपर ही पहुंच रहा है। 10 गाड़ी की आमदनी चाहिए, 12 गाड़ी पहुंच रही हैं, 2 गाड़ी एक्स्ट्रा पहुंच रही हैं, तो बाज़ार बढ़े कहाँ से जाएगा। कोल्ड से सीधा पहुंच रहा है, व्यापारी के द्वारा पहुंच रहा है, किसान के द्वारा पहुंच रहा है, और आगे उठान है नहीं माल का। और ये अभी सितंबर का महीना, अगस्त सितंबर 2 महीने के बाद और आलू की पोजीशन डाउन में आएगी, स्टॉक छाती पर बढ़ेगा। अभी बात कोल्ड स्टोरों में स्टॉक का रेशियो बढ़ेगा। अभी कोल्ड स्टोरेज में क्या स्थिति चल रही है? स्टोर में अभी 25-30% की निकासी आई है पूरे उत्तर प्रदेश से। अपने आगरा रीजन से, सादाबाद और तुम्हारी इसकी नहीं, कहीं तो बता रहे हैं 35-40%। ना, सब अफवाहें गलत हैं। अभी 25 और 30 के बीच का रेशियो है और 20% के लमसम बीज रख लो। बाद बाकी अभी 50% से ऊपर आलू जो का है, अब 4-5 महीने में जितना खवा है अब 25% 30% खवेगा फिर, और 25-15% कहाँ जाएगा। वही तो हम किसानों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन किसान समझने की कोशिश नहीं कर रहे। अब नहीं समझ रहे जी, तो भैया हर एक की इच्छा है। जुआ खेलने वाले को कितने भी समझाओ पर वो आदत से बाज रहता है, माने कि नहीं आगे से आज चांस मिले। अभी क्या लग रहा है आपको, जैसे कई किसान कह रहे हैं कि 1000-1200 रुपये प्रति पैकेट बिकेगा, क्या लग रहा है? कभी नहीं बिकेगा। 50-100 रुपये ऊपर नीचे बाजार चलेगा अभी 1-1.5 महीने, उसके बाद में फिर पोजीशन हल्की हो जाएगी। रक्षाबंधन है। अरे रक्षाबंधन पे 50, अब ये 50 रुपये टूट गया, 50 रुपये बढ़ जाएगा रक्षाबंधन पे, इतना होगा। ठीक है, फिर बीच में एक झटका फिर ऊपर नीचे होगा और उसके बाद में फिर आलू 500-400 रुपये बिकेगा। उसे तो सभी मान रहे हैं, सभी कई कृषि विशेषज्ञ भी यही बात कह रहे हैं। कोल्ड स्टोरेज का जो डाटा आ रहा है उनके पास में कि हाथरस में 25% की है, आगरा में 28% की है, मथुरा में भी इसी कमोबेश यही स्थिति है, जो क्योंकि ये एक रीज़न ही होता है, आगरा का भी बोला जाता है। तो ऐसे में अभी क्या लग रहा है? अभी ऐसा है कि बाजार नेक टाइट की पोजीशन की वजह से किसान तो डायरेक्ट ले नहीं जा रहा है, ना कोल्ड स्टोर वाला भेज रहा। जब आलू की निकासी का टाइम आएगा बीज का, 15 दिन पहले किसान स्वयं ले जाएगा मंडी में। भाई खाद की, जुताई की, उसकी पैसे की ज़रूरत पड़ेगी। इधर कोल्ड स्टोर वाला भी देखेगा कि इस पर मेरे इतना पैसा फंस रहा है, अभी माल निकाल नहीं रहा है, पोजीशन आगे ख़राब रह गई है,
तो वो भी लोड करेगा कि इसका माल जो बीज का आएगा इसे सौंप दूंगा। पोजीशन आगे खतरा दिखाई दे रहा है खूब। अब खतरा साफ किसान को भी दिखाई दे रहा है। किसान, ऐसा नहीं है किसान को नहीं दिखाई दे रहा हो, लेकिन एक उम्मीद होती है। उम्मीद ये है कि 400 रुपये कट्टा ही लोन लेगो, 200 रुपये ऊपर एक्स्ट्रा चार्ज 600 रुपये आएगा, 600 में बिक रहा है। मान के जाते तो अभी कोल्ड में और देख लूँ, 1 महीना देखूँ, 2 महीना देखूँ, तो वो तो इंतज़ार करेगा कि शायद 100-200 रुपये बढ़े कि मिल जाए, पर मिलना ना है कछू, अब ऐसा होना ना है। अगर बात की जाए दक्षिण की मंडी में, दक्षिण की मंडियों में इस समय क्या रेट आलू का चल रहा है? दक्षिण में अब बिकबे को तो कोई 2400 को बता दे, कोई 2200 भी बता दे। रियलिटी क्या है? रियलिटी यही है कि एक्स्ट्रा सुपर आलू ना के बराबर है, वो बहुत कम पहुँचत हुआ है, तो वो जो बिक जाए मंडी के हिसाब से, कहूँ ना 2200 बिक जाए, कहूँ ना 2300 बिक जाए, तो वहाँ में खर्चे तो 600 रुपये कुंटल को आमत हुआ है, भाई ना देख रहे। कुछ लोग बता रहे हैं ना 24-25 रुपये किलो का रेट किसानों को बरगला रहे हैं। कोई मिजोरम के बता रहा है, तो कोई अगरतला के बता रहा है, तो कोई मैं ना कह रहा हूँ तुम गुवाहाटी ले लो, आसाम 22 रुपये किलो बिक रही है, पोजीशन तो 23 की दे देगो, एक्स्ट्रा सुपर 22 बिकेगा, वहाँ 22 हम 600 घटाए दो, क्या बचे 1600 में। अब यहाँ ठीक कटे छटे के सूख के और वहाँ में मार का लग के जान, तो वो एक्स्ट्रा चार्ज लगे तो वो कहाँ से लगेगा, वो आवेगा तो भैया आलू भाई, तो बस लागत है और भाई ना कोई देख रहा हो का रहो। डिमांड जरूरी थोड़ा कि 22 ही बिकी जाए, वहाँ 20 बेची देगा आड़ दिया। आप जो हसन के गए थे, अभी आप लौट के आ रहे हैं, और मैंने इसी पहले ही वीडियो में किसानों को बता दिया अकस्मात मिले हैं, तो पहले तो आपका तो मैं धन्यवाद दूंगा कि आप जानकारी दे रहे हैं। बट इस समय पे जो हसन के नाम पर आप लोगों ने ये किया जा रहा है कि वो है कि ये है फलाना ठिकाना, तो एक बात तो निश्चित तौर पे हम ये मान के चलेंगे कि जैसे हमारे यहाँ भी गड़ीले खेत यानी गाढ़ खेत होते हैं, वहाँ पर अगर थोड़ी बरसात हो जाए तो वो कैलकुलेट करना आसान नहीं होता है कि बर्बाद है गई। जैसे पिछली अभी इसी साल कुछ यूट्यूबरों ने बता दिया कि पानी में भरा हुआ खेत दिखा दिया और बता दिया आलू की फसल उत्तर प्रदेश में भयंकर बर्बाद। तो वह ऊपर भाई खेते चौना दिखा मतलब भाई, वे नीचे के घड़ीले खेते दिखाई देगा, वहाँ तो पानी रखेगा ही रखेगा। और तुम्हारे हसन में तो वैसी मट्टी है जो लाल वैसी जो बजर फुट टाइप की, पानी दिन भर कितना ऊपर तुरे सगे सोखत रहते हैं। नुकसान कैसे होता है हसन में, जरा बताएं। बरसात तो हो रही है, चलो मान लिया हमने, कई यूट्यूबर बता रहे हैं, लेकिन बरसात होने के बाद में बर्बाद कैसे होती है? ऊपर मतलब यह है कि खेत चौकस तो है नहीं, वहाँ ऊपर से पानी नीचे की तरफ ढलान में चलता जाता है, जहाँ बिल्कुल गड्ढा है वहाँ पानी इकट्ठा हो गया, और वहाँ 1-1 फुट भरेगा तो पानी, फिर नुकसान तो उसमें होगा। अभी किसान रक्षाबंधन देख रहे हैं, वो भी उसमें से निकाल लेते हैं पानी में से। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में क्या स्थिति है? राजस्थान में मत तो चल रहा खूब पहले को, क्या रेट? 13-14 रुपया बिक रहा है। और गुजरात में? गुजरात में 15-16 पोजीशन दी है। और अगर बात की जाए पश्चिम बंगाल में? बंगाली मोना जाना। अच्छा, तो कई यूट्यूबर ने मैं तो कमेंटबाजी करने बेगर बाज नहीं आऊँगा, क्योंकि मेरी तो आदत में शुमार है, क्योंकि किसी की टांग खींचना पत्रकारों का ही काम होता है। 1 जुलाई को कुछ यूट्यूबरों ने, नाम तो सबको ही पता है, स्कूल खुल गए, अब बच्चे जो हैं स्कूल जाएंगे तो आलू ले जाएंगे, आलू के पराठे खाएंगे, फ्रेंच फ्राइज़ खाएंगे, और चिप्स में भी जाएगा, ये भी जाएगा, वो भी जाएगा। आप किसानों को बहुत अच्छा लगा था कि हाँ भाई बिल्कुल सही है, लेकिन अब क्या हुआ, अब वही सिपट करने लगा। उसी के लिए हम आपको सचेत करते रहते हैं, ऐसे लोगों से बचते रहिए, लेकिन आप लोगों की आदत में शुमार हो गई है मीठी मीठी बात, लच्छेदार बातों में फंसना। अब कौन सा सपने दिखाएंगे कि अब ये सपना देख लेंगे कि अब क्या होगा, अब तो कोई डिमांड भी नहीं है। मार्केटिंग क्या कह रही है, मार्केटिंग का आपने पूरा अनुभव जान लिया इनसे, तो ऐसे में निवेदन मेरा आपसे यही रहेगा कि आलू निरंतर हर रेट लेते हुए बेचते रहें, जिससे आपका औसतन मूल्य निकल कर आ जाए। ऐसा ना करें कि जिस तरीके से आप 1000-1200 का भी सपना देखते रहें और जानकारी हो कि डिमांड नहीं होने के चलते मंडियों में उठान ज़्यादा कम हो गया। अब जब कम उठान हुआ तो आपके आलू के दाम नहीं लग रहे, अब आपको इसमें परेशानी होने लगी। अब आप फिर रक्षाबंधन देखते हैं, और रक्षाबंधन के बाद में फिर आपका नवदुर्गा चलते हैं, और नवदुर्गा में डिमांड होगी, कुछ यूट्यूबर नवदुर्गा की भी कह देंगे और कुछ लोग रक्षाबंधन भी कह देंगे, लेकिन उसके बाद में क्या होगा ये आप खुद जानते हैं, क्योंकि हसन में इतना नुकसान नहीं है। उसके बाद में मंजेरी है, चिकमंगलुरु है, आपका कई ऐसी फसलें हैं, छत्तीसगढ़ भी है, और उसके बाद में आपका ऊना होशियारपुर भी है। ऐसे में आप सचेत रहिए ऐसे लोगों से, और अपना आलू निरंतर हर रेट लेते हुए निकालते रहिए, ताकि आपको औसत मूल्य मिलता रहे। तो किसान साथियों, कैसी लगी वीडियो इस बारे में कमेंट में जरूर राय लिख के बताना। अब चलते हैं बोली देख लेते हैं क्या रेट चल रहा है। मेरा तो गुल्ला तो दीजिए मेरे को, बोल दे जाए 660 10 20 21 21
25, 26, 30, 31, 32, 99, 799, 799, 800, 600 रुपये 3 तो बेचना तो बता खत्म कर दी। 11 कर दो। 15 मैं 750 एक ही बोतल कह रहा हूँ। 725, 725, 741, 745, 750, 755, 55, 755 2, 730 क्या बता क्या जगो 790 118 बटा 154 जान दो एक दागी ना दिया दानू नहीं करना है तो क्या बात है। 790 2 और 790 3, 775, 76, 77, 78, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 87, 787 1, 787 2, 787